चुनाव हो गए, नतीजे आ गए और सत्ता का गुलाल हर तरफ अब भी उड़ रहा है और अब दस्तक नॉर्थ ईस्ट की भी है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में अब ये देखने की बात होगी कि मुख्यमंत्री के लिए कौन यहां पर दावेदार होता है बीजेपी की तरफ से। वहीं गोवा में नई सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बन गई है। तमाम खबरें, 25 बड़ी खबरें पहले लुक करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में कल बनेगी बीजेपी की तीसरी सरकार। मणिपुर में एन बीरेन सिंह मंत्रिमंडल कल 1 बजे शपथ लेगा, राज्यपाल ने न्योता दिया। मणिपुर में बीजेपी की सरकार के शपथ ग्रहण में जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। पूर्वोत्तर मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह भी जा सकते हैं इम्फाल। राज्यपाल के निर्देश पर मणिपुर के सीएम इबोबी सिंह ने छोड़ी कुर्सी, नजमा हेपतुल्ला को भेजा इस्तीफा। मनोहर पर्रिकर ने ली गोवा के सीएम पद की शपथ। राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने राजभवन में दिलाई शपथ। मनोहर पर्रिकर के अलावा 9 मंत्रियों को भी राज्यपाल ने दिलाई शपथ। जल्द होगा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। मनोहर पर्रिकर की ताजपोशी रोकने की कांग्रेस की कोशिश फेल, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मांग। 16 मार्च को गोवा में होगा फ्लोर टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। वरिष्ठतम सदस्य बने प्रोटेम स्पीकर। सुप्रीम कोर्ट में किया गया साफ, सरकार गठन के लिए न्योता देना गवर्नर का विशेष अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस से सवाल, याचिका में यह क्यों नहीं बताया कि कितने विधायक हैं, उसके साथ क्यों नहीं पेश किया एफिडेविट। सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस से सवाल, उस वक्त कहां थे जब पर्रिकर ने पेश किया था सरकार बनाने का दावा। गोवा के सियासी हालात पर बोले वित्त मंत्री जेटली, जनता ने दिया है अधूरा निर्णय। त्रिशंकु विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन स्वाभाविक। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर जेटली का कांग्रेस पर तंज, कहा पार्टी कुछ ज्यादा ही शिकायत कर रही है। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा 5 राज्यों में से 2 में जीती बीजेपी, 3 में कांग्रेस, लेकिन 2 राज्यों में पैसों के जरिए बीजेपी ने कमजोर किया लोकतंत्र। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का बयान, उनकी लड़ाई बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ। गोवा मणिपुर में जो बीजेपी ने किया हम उसके खिलाफ हैं। कांग्रेस के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का पलटवार, कहा आपसी झगड़े की वजह से कांग्रेस तय नहीं कर सकी नेता। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों को गडकरी ने खारिज किया, कहा मांगे मानने के बाद गैर बीजेपी विधायकों ने दिया समर्थन। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का निशाना, देश से कांग्रेस का सफाया। यूपी में 7 सीटों पर सिमटी फिर भी अहंकार। गोवा में कांग्रेस से विधायक विश्वजीत राणे का अपनी पार्टी पर निशाना, कहा जब 17 विधायक चुने गए तो फैसला लेने में देरी क्यों। गोवा मणिपुर में सरकार गठन के मुद्दे पर कांग्रेस का लोकसभा से वॉकआउट, खड़गे का आरोप लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कांग्रेस के सांसद रिपुन बोरा का आरोप, बीजेपी ने किया मणिपुर के 6 विधायकों का अपहरण, उन्हें गुवाहाटी किया गया शिफ्ट। राहुल गांधी ने यूपी उत्तराखंड में कांग्रेस की हार कबूली, कहा कांग्रेस विपक्ष में है, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। राहुल गांधी ने कबूला कांग्रेस का प्रदर्शन यूपी और उत्तराखंड में खराब हुआ। यूपी उत्तराखंड में करारी हार, कांग्रेस में बदलाव की अटकलों पर बोले कांग्रेस के सत्रवत्र चतुर्वेदी, कब करने से भी क्या होगा, जब करना चाहिए था तब नहीं किया। तो होली तो बीत गई है, लेकिन सत्ता के सियासी गुलाल की रंगत अभी पूरे देश में दिखाई दे रही है। यह रंगत सबसे ज्यादा चटक उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि यहां पर 11 मार्च को जब नतीजे आने के बाद बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, तभी से यह सवाल पूछा जाने लगा कि उत्तर प्रदेश का अगला उत्तराधिकारी कौन है। तमाम ऐसे नाम हैं जिनको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है। हालांकि यूपी का अगला सीएम कौन है, इस पर मुहर सिर्फ 2 दिन बाद यानी 16 तारीख को लग जाएगी। लेकिन अभी जो समीकरण बन रहा है उसमें किसकी कितनी और कैसी दावेदारी है, ये हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी के प्रचंड बहुमत के बाद देश के सामने इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल
कौन होगा उत्तर प्रदेश का उत्तराधिकारी? इन दिनों सियासत के गलियारों में उत्तर प्रदेश के संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर कई नाम चल रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जिनके नाम की चर्चा चल रही है वो सब इस वक्त दिल्ली दरबार में मौजूद हैं। हालांकि जिन नामों पर चर्चा रही है वो 1 दर्जन से ज्यादा है, लेकिन बड़ा दावेदार कौन हो सकता है ये हम आपको बताते हैं। और इस कड़ी में पहला नाम है राजनाथ सिंह। उत्तर प्रदेश के संभावित मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के नाम पर चर्चा है। राजनाथ सिंह सूबे में बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता हैं। मार्च 2002 में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद राष्ट्रीय राजनीति की ओर कदम बढ़ाया। 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह संगठन के काफी अनुशासित सिपाही हैं और पार्टी के फैसलों के साथ आगे बढ़ने के लिए जाने जाते हैं। अगर मौका मिलता है तो लखनऊ आकर यूपी की सेवा करना चाहेंगे? मौका तो पार्टी ने दिया ही है। पार्टी अगर देती है, राजनाथ सिंह क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ना मैंने कभी हाँ कहा, ना मैंने कभी ना कहा। यह सब सारी अफवाहें हैं, बेबुनियाद बातें हैं। हम लोगों ने स्वयं मिल बैठकर यह फैसला किया था कि उत्तर प्रदेश में हम लोग कोई चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं करेंगे और बिना प्रोजेक्ट के चुनाव लड़ेंगे। तो राजनाथ जी, यानी माना जाए आप ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं फिलहाल? मैंने हम बहुत स्थिरचित्त हूँ मैं। राजनाथ सिंह के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह दोनों के भरोसेमंद हैं। यूपी की हर सीट की समीकरण जानते हैं, पूर्वांचल के कद्दावर नेता हैं और बीएचयू में छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं। मनोज सिन्हा भूमिहार बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं और भूमिहारों की संख्या पूर्वी यूपी के कुछ जिलों तक ही सीमित है और ये समीकरण मनोज सिन्हा के पक्ष में हो सकता है, क्योंकि मनोज सिन्हा की छवि जाति को लेकर पक्षपात करने वाले नेता के तौर पर नहीं बनेगी। गोरखपुर से बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ को भी प्रदेश के मुख्यमंत्री की रेस में माना जा रहा है। योगी यूपी में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। पार्टी के हिंदुत्ववादी एजेंडे का बड़ा चेहरा है। आदित्यनाथ की पूर्वांचल की राजनीति में अहम भूमिका है, साथ ही संघ में भी अच्छी पकड़ है। हालांकि संगठन में योगी के नाम को लेकर कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं, क्योंकि बीजेपी न्यू इंडिया की बात कर रही है, जिसमें हर समुदाय और संप्रदाय को जोड़ने का लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी मुख्यमंत्री पद के संभावित चेहरों में शामिल है। केशव प्रसाद मौर्य अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं और इस चुनाव में पिछड़े वर्ग को पार्टी से जोड़ने में प्रमुख भूमिका है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये संसदीय बोर्ड का विषय रहता है। जल्दी ही पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जो हुई है, हमारे पर्यवेक्षक यूपी का दौरा करेंगे, विधायक दल की बैठक होगी और बैठक के बाद केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला करेंगे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी उसका पालन करेगी। मेरा नेतृत्व अपने आप में हर प्रकार से परिपक्व है और वह उचित निर्णय लेगा और प्रदेश के हित में निर्णय लेंगे। यूपी के सियासी उत्तराधिकारी की संभावित लिस्ट में लखनऊ के मेयर दिनेश शर्मा का भी नाम गिनाया जा रहा है। दिनेश शर्मा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और गुजरात बीजेपी के प्रभारी हैं। आरएसएस से जुड़े रहे हैं, साथ ही मोदी अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। हमारे यहाँ न तो कोई होड़ है, ना ही किसी प्रकार कोई पद के लिए कोई प्रत्याशी है। बीजेपी अनुशासित पार्टी है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो बैठकर निर्णय लेता है उसके मार्गदर्शन पे वो नीचे के लोग विधानमंडल दल के उसमें उसका चयन होता है। इस प्रकार की मैं समझता हूँ मर्मरिंग भी करना बेकार है। कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? इस चर्चा में एक और नाम सुरेश खन्ना का भी है। सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से लगातार 8 बार विधायक चुने गए हैं। सुरेश खन्ना संघ से जुड़े रहे हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड ही निर्णय करता है इसका, वही सक्षम फोरम है।
उसी स्तर पर इसका निर्णय होता है और मैं समझता हूं कि वही लोग इसका उचित जवाब दे सकते हैं। हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। हालांकि इन नामों से आखिरी नाम किसका होगा, बीजेपी आला कमान अभी इस पर चर्चा कर रहा है। हो सकता है इसके अलावा कोई डार्क हॉर्स भी हो जो इस रेस में आगे निकल जाए। फिलहाल उत्तर प्रदेश का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, इस फैसले के लिए सिर्फ 2 दिन का इंतजार। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। इसलिए किसी एक नाम पर तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके का इतिहास या जिस तरीके की कवायद हरियाणा में देखी गई या फिर झारखंड में देखी गई, वैसा ही कहा जा रहा है कि हो सकता है कि यहां पर कोई बगैर नाम वाला लेकिन काम वाला नेता उभर करके सामने आ जाए।